हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आया है तो थोड़ा सा परेशान थी, इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और बस ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब हो गया है, इसकी वजह से नहीं आ रहे थे। काफ़ी दिन हो गया आ ही नहीं रहे थे, तो अभी बस थोड़ा सा ठीक तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा हूँ, माइंड से डिस्टर्ब हूँ। और जब से डेंगू हुआ है ना, थोड़ा सा बहुत परेशान हुआ। देखिए इस तरीके से हाथ में, ये जैसे इसके नीचे देखिए, इसके बगल में कितना सूजन हो रखा है ना। ये देखिए, ये यहाँ इसके उंगली के जॉइंट के इधर देख सकते हैं कैसे सूजा है। तो ये बहुत दर्द होते हैं हमारी। और यहाँ इसके जॉइंट, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ सही से। इसी वजह से ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ शायद कह सकते हैं। क्योंकि दर्द है, ये हाथ पैर भी दर्द होते हैं, तो डिस्टर्ब ही हूँ समझ लीजिए। और वो जो ब्लॉग डाला था तो उसमें काफ़ी कुछ हो चुका है, इसकी वजह से और थोड़ा टेंशन में था माइंड, इसकी वजह से ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी। और क्या बताऊँ यार, समझ नहीं आता है कुछ, मुझे खुद नहीं समझ आता है कि क्या बताऊँ। और वैसे भी ऐसे ब्लॉग डालने से अब मुझे कोई वो नहीं लगता है, डर भी नहीं है किसी का। क्या कर लोगे भाई, मेरा जो करना था तो वो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। कोई मेरा अब कुछ नहीं कर सकता है। मैंने जितना त्याग किया है शायद कोई नहीं कर सकता है। हाँ, मैं चाहती तो मैं अड़ के भी रह सकती थी, किसी की हिम्मत भी नहीं थी मुझे निकालने की, पर कोई नहीं। यहाँ पर ये जो हुआ है सब सारे प्लान थे, मैं जानती हूँ। और यहाँ साथ दिया है हमारे हस्बैंड ने, कोई नहीं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेरे घर में चढ़ के आए थे मेरे से लड़ने, मतलब इतना ज़्यादा, इतनी इतनी बात का एहसान जताया मुझे। ये किया तुम्हारे लिए, वो किया तुम्हारे बच्चों के लिए। अरे भाई, जिस दिन मैं एहसान गिना दूंगी शायद धरती पे रहने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि मैंने भी बहुत किया है। मेरे पति की भी कमाई बहुत खाई गई, क्योंकि मेरा पति सुनता नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने भी देखा है आंखों से कि मेरे पति का भी पैसा बहुत लूटा गया है, बहुत ज़्यादा ही लूटा गया। शायद जब से मेरी शादी हुई थी, जोड़ा होता तो क्या आज मैं दूसरे घर में रह रही होती? नहीं रह रही होती, मैं अपना खुद का बनवा लेती। और अब तो मेरे पति भी कहते हैं अब कमा लो, खुद ही बनवा लेना घर। ठीक है भाई, कमाना है तो कमा भी लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल कमा लेंगे, बिल्कुल। हाथ पैर दिए भगवान ने, आपने घर भी दे दिया, अच्छी बात है, घर दे दिया, क्या कर लोगे आप? मेरी ज़िंदगी है, मुझे तो काटनी ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं मर के चली जाऊं, सब कुछ त्याग दूं। जितना त्यागना था उतना त्याग दिया, घर त्याग दिया, तुम्हारा सब कुछ। अब जो बस में है उतना कर सकते हैं। रही घर की बात, तो बन ही जाएगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनेगा। आज नहीं तो कभी ना कभी तो बनेगा। मेरी किस्मत में लिखा है मैं किराए पे रहूँगी, मेरा घर नहीं होगा, ऐसा मेरे खुद के पति बोलते हैं। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। और ये किराए पे रखने का प्लान भी मेरे पति का ही था, जो उन लोग के साथ में मिलके बनाया था। अपने भाइयों को देने का हिस्सा, सारा प्लान था। जैसे इनकी माँ बहन सिखाती है वही होता है मेरे घर में। तो आज भी ऐसा दिन है कि उन्हीं की चलती है, वरना मैं किराए पे रहती हूँ। 2-2 बजे रात को मेरे पति जाते हैं, 2:30 बजे, कभी 2 बजे। पूरी नींद खराब हो जाती है मेरी खुद की। मेरे बच्चे नहीं है, मुझे पढ़ाना लिखाना नहीं है भैया, मैं किराए पे रहती हूँ। आप लोग अपने पतियों को कमवाओ, मेरे पास टाइम है, मेरे पति के पास टाइम है, क्योंकि मेरा पति के पास टाइम है ना।
इसीलिए रातों की नींद हराम करते हैं इनके पीछे। और क्या बोलते हैं लास्ट में, जैसे सिखाती है इनकी बहन ना, उतना ही करते हैं ये। जैसे बोलती हैं ऐसे करना वैसे ही करना। जब से मैंने वो ब्लॉग डाला है, मुझे पैसे जैसे सिखाया होगा, मुझे पैसे मत देना, मुझे ये मत करना, मुझे वो मत करना। मत करो, क्या कर लोगे भाई, मत करो। जैसे सिखा रही हैं कल को आगे आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है कि बताना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मैं, कभी मन नहीं करता है ऐसी चीज़ें, पर मजबूरी रहती है। 2-2 बजे रात को मेरे पति को फ़ोन करते हैं कि आओ लेने आओ मुझे। क्यों आते हो भैया, अगर नहीं है साधन मत आओ। रात में क्यों आते हो, दिन में आओ। हमने क्या ठेकेदारी सबकी लिखा रखी है? मैं अलग रहूं, मैं किराए पे रहूं, मैं किराया झेलूं, मैं अलग रहूं, और मैं तुम्हारी ये करती घूमूं सबकी हैं? इसी के लिए बची हूं अब। तो वहीं रख लो हस्बैंड को भी भैया, मैं तो सीधे बोलती हूँ, वहीं रख लो, खूब कराओ। और रखा भी था एक बार, मेरे पति की बहन ने रखा भी था। बस चले ना तो मेरे पति की पूरी कमाई ले ले और मुझे भिखारी बना के छोड़ेगी। सच बता रही हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर बात बताती हूँ। इसीलिए अब जिसको जो करना है कर लो। मेरा रही बात, मेरा छीन लो हिस्सा, क्या कर लोगे यार, हिस्सा ही छीनोगे, छीन लो। वैसे भी मैं 4 साल से छोड़ के ही पड़ी हूँ, करोगे क्या मेरा तुम हैं?